Exercise 16.1. Question number first is, if PA is 7 by 13, PB is 9 by 13 and PA intersection B is 4 by 13. We want PA by B. Conditional probability हमको चाहिए कि probability of A when B is already happened. Okay. तो यू नो दैट इट्स फॉर्मूला इज, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आता है और नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी आता है. ये आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है. तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो गया 4 by 13 और पी बी आपका हो गया 9 by 13. डिनोमिनेटर इज कॉमन, विल बी कैंसिल्ड आउट एंड यू विल गेट 4 by 9. दैट्स इट. ओके. इस टाइप के जो डायरेक्ट वैल्यूज वाली क्वेश्चन होते हैं ना बोर्ड में 1 मार्क्स में जनरली आ जाते हैं. ठीक है. तो 1 मार्क में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं. आई हैव टेकन थर्ड क्वेश्चन. सेकेंड उसी तरह का है, आप लोग कर पाओगे. इन थर्ड क्वेश्चन, इफ twice PA is equals to PB is equals to 5 by 13 and PA by B is given to you 2 by 5. This time you want PA union B. आपका PA यूनियन B का फॉर्मूला जो है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है ना. PB तो आपको डायरेक्टली गिवन है ना, और ट्वाइस PA है ये, तो उससे PA आपको निकालना पड़ेगा और PA इंटरसेक्शन B की ज़रूरत पड़ेगी आपको A यूनियन B के लिए. तो PA बाई B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसके फॉर्मूले में PA इंटरसेक्शन B आता है. तो यू विल यूज़ दैट फॉर्मूला फर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवंस. ट्वाइस PA इज दिस वन, सो वी कैन गेट PA. ये 2 अपना नीचे गया और ये PA हो गया. PB गिवन है और ये PA बाई B गिवन है. नाउ PA बाई B इज व्हाट? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB. इट इज़ गिवन टू यू. अच्छा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना वैल्यू रखने से पहले, क्योंकि फिर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, तो अपॉन में फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा. उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना फिर वैल्यू रखना. ठीक है. तो जस्ट आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट PA इंटरसेक्शन B. अब जब PA इंटरसेक्शन B भी मिल जाए, नाउ यू कैन फाइंड PA यूनियन B. ओके. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर PA यूनियन B. PA हमने फाइंड आउट कर लिया था, PB गिवन था, PA इंटरसेक्शन B अभी हमने फाइंड आउट करा. जस्ट आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यू कैन गेट इट्स वैल्यू. ओके. In question number 5th, if PA is 0.8, PB is 0.5 and B upon A is 0.4, you must find PA intersection B, then PA by B and finally PA union B. So first of all, as PB by A is given to you is 0.4, its formula you know is PA intersection B upon PA, isn't it? So just do the cross multiplication, take PA in other side, and after that when you will put the value of PA you will get PA intersection B. Okay. See, by cross multiplication we get 0.4 into PA and value of PA is 0.8, and after multiplying these two you will get PA intersection B. Next is PA by B. You know its formula is PA intersection B upon PB. Its value is here. We have find in first part and PB is already given to us, and after solving this we can get PA by B as well. And finally we want PA union B. Formula is PA plus PB minus PA intersection B. We have PA and PB, and PA intersection B we have find in first part. So adding 0.8 and 0.5 you will get 1.3, and from this subtract 0.32 you will get 0.98 as your answer. Okay. Now see, in sixth question, a family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? ठीक है. तो आपको probability चाहिए both children boys की, और गिवन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, मतलब कम से कम एक बॉय हो, मतलब एक या दोनों बॉयज़ हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सैम्पल स्पेस. तो 2 चिल्ड्रन कैसे कैसे हो सकते हैं? इधर दोनों बॉयज़ हो जाए, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल हो जाए,
फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय हो जाए या फिर दोनों गर्ल्स हो जाए. सो टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 4. नाउ बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़, उसको हमने ए नाम दे दिया, उसका प्रोबेबिलिटी आपको पता करना है. उसमें सिर्फ आपका एक ही सैम्पल पॉइंट है एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय. इट इज़ गिवन टू यू, इजंट इट? सो इसको हमने बी बोल दिया. तो एटलीस्ट में 1 या 2 बॉयज़ अपने हो सकते थे. हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत पड़ती है. दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट है. और हमको पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स 4 है. और पी बी का जो गिवन होता है उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए होता है. ठीक है, उसमें 3 अपने पास फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल आउटकम्स दैट इज़ 4. ओके, और हमको चाहिए था पी ए अपॉन बी. हमको क्या चाहिए था? बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़ का प्रोबेबिलिटी चाहिए था ना, जो ए है, और बी हमको कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय गिवन है. तो पी ए बाई बी गिवन नीचे आता है ना. ऊपर आपका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और नीचे गिवन का प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करके रखा था. सो वी विल गेट द सॉल्यूशन. ओके, after 6th question I am directly taking 9th question. You will be able to do 7th and 8th by yourself. A fair die is rolled. Consider events A, B and C and find P A by B and P B by A. In second part P A by C and P C by A, and in third part P A union B upon C and P A intersection B upon C. तो ये सब आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर डाई रोल किया जा रहा है ना, तो सैम्पल स्पेस विल बी इधर यू कैन गेट 1 2 3 4 और 4 5 और 6. सो टोटल आउटकम्स आर 6. तो सबसे पहले हमको जो है यहाँ पे पी ए बाई बी फाइंड आउट करना है. तो ऊपर तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी चाहिएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी में देखो कॉमन क्या है? 3 है. हियर इट इज़. नाउ यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. फेवरेबल आउटकम्स हमारा 1 था और टोटल आउटकम्स कितना था? 6 था. उसके बाद हमको नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी चाहिए होता है पी बी. ठीक है, बी में फेवरेबल आउटकम्स है 2 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6. तो 2 by 6 गिव्स यू, ये मैंने कैंसिल नहीं किया है और कैंसिल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब अपन अपॉन में रखते हैं ना तो टोटल आउटकम्स आपका सेम होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको सिंपल मत करना है ना. अच्छा, अभी हमको चाहिए पी ए बाई बी. तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी होता है ना. तो पी ए इंटरसेक्शन भी अभी हमने निकाला था 1/6 और पी बी 2/6 इसीलिए रहने दिया था कि डिनोमिनेटर सेम होने से कैंसिल हो जाए, वरना क्या होता फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ता. तो ये 1/2 आपको डायरेक्टली मिल गया. और इसी पार्ट में पी बी बाई ए भी चाहिए, तो नीचे पी ए है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती, इसलिए उसको भी हमने यहाँ निकाल के रखा था. ए में हमारे पास 3 सैम्पल पॉइंट्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 है आउट ऑफ टोटल 6. इसको भी कैंसिल मत करना, क्योंकि जब आप वैल्यूज़ रखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी की और पी ए की तो कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल होकर आपको डायरेक्टली 1/3 मिल जाएगा. दैट्स वाई, है ना. सेकंड पार्ट इसी तरह से है, आराम से कर लोगे. थर्ड पार्ट में मैंने लिया है पी ए यूनियन बी अपॉन सी. तो हम सीधा ही कर लेंगे, वैसे फॉर्मूले के अंदर तो आप इसको दूसरी तरीके से लंबा जाएगा वो. तो ये वाला जो है अपना इजी कॉन्सेप्ट है जो अभी ऊपर हम फॉर्मूला यूज़ ले रहे हैं. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऊपर ले लो, पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, और नीचे वाले का. ठीक है, तो ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट कर लो. ए यूनियन बी में आपके ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. ए और बी के सारे एलिमेंट्स में 1 2 3 और 5 आ जाएगा. तो देखो ए यूनियन बी में मैंने 1 2 3 5 लिख दिया, और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ आप निकालोगे. तो ए यूनियन बी में 1 2 3 5 है और सी में देखो 2 3 4 5 है. तो दोनों में हमको जो कॉमन मिला वो हमको क्या मिल गया? 2 3 और 5 मिल गया. ठीक है, अभी हम उसका प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं. फेवरेबल आउटकम्स 3 थे, टोटल तो 6 ही हैं, कैंसिल मत करना. और पी सी में हमारे पास 4
आउटकम्स हैं और टोटल 6, तो पी ए यूनियन बी अपॉन सी, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और नीचे वाले का कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल होके हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी जो है आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है। Now after this I have taken 10th question. Given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of event. The sum of numbers on the dice is 4. तो given में तो क्या है, जब दो डाइस आप थ्रो करते हो ना तो डिफरेंट नंबर्स आने चाहिए, ये गिवन है। आपको पता है जब दो डाइस थ्रो करते हो तो टोटल आपके आउटकम्स कितने होते हैं, 6 स्क्वायर 36 होते हैं। और सेम वाले क्या क्या होते हैं, 1 1 2 2 3 3, जिनको आप डबलेट्स बोलते हो। तो टोटल 36 में से आप वो 6 लेस कर दोगे ना, तो आपको जो आपका गिवन है जिसको अपन बी बोलेंगे उसमें कितने रह जाएंगे, 36 माइनस 6 कितने रह जाएंगे, 30 रह जाएंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। तो जो दो डाइस आप डाल रहे हो ना उनके ऊपर आए हुए जो भी आपके डिजिट्स है उनका सम 4 होना चाहिए, है ना। तो देखो टोटल आउटकम्स तो मैंने लिख दिया 36। ए हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। तो 4 कैसे कैसे आ सकता है, सिस्टमेटिक चलना। फर्स्ट पे पहले 1 रखना, 1 के साथ क्या क्या लो कि 4 आ जाए, ऑब्वियसली सिर्फ 3। फिर 1 के बाद फर्स्ट पे 2 लेना, 2 के साथ क्या लो कि 4 आ जाए, 2, है ना। फिर फर्स्ट पे 3 लेना, 3 के साथ 1, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें 3 अपने पास जो है फेवरेबल आउटकम्स हो गए। बी जो अपन को गिवन है कि 2 नंबर अपेयरिंग आर डिफरेंट, अब सारा का सारा तो हम लिखने नहीं बैठेंगे 36 पॉइंट्स को, है ना। तो हमको पता है कि जो डबलेट्स होते हैं, जो मतलब सेम नंबर्स को डबलेट्स बोलते हो, 1 1 2 2, ये 6 होते हैं। तो टोटल 36 में से जो सेम नंबर वाले अपने हैं 6 हमने हटा दिए, तो डिफरेंट नंबर्स हमको कितने मिल गए, 30 मिल गए। फिर हमको क्या होता है, ए और बी का जो है कॉमन चाहिए होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये तो अपना डबलेट है जो बी में है नहीं, तो इन दोनों में जो अपन को कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 3 और 3 1, क्योंकि इसमें सारे डिफरेंट वाले नंबर्स हैं ना, सेम वाला एक भी नहीं है। तो ये सेम वाला नहीं लेना, बस ये और ये 2 अपन को लेने इंटरसेक्शन में, है ना। आफ्टर दैट पी ए इंटरसेक्शन बी अपना फेवरेबल आउट ऑफ टोटल, सिर्फ 2 ही आउटकम्स है उसमें, आउट ऑफ 36, कैंसिल मत करना, ऐसे ही रहने देना। और जो गिवन है पी बी डिफरेंट नंबर्स वाला, वो 30/36। तो पी ए बाई बी अपना फॉर्मूला, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट करी हुई है। कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल होके 2/30 आया, जिसको सिंपल कर दोगे यू विल गेट 1/15। गॉट इट। नाउ इन 11th क्वेश्चन, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। तो एक बॉक्स में 10 कार्ड्स है जिन पे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ये लिखे हुए हैं, उनको जो है मिक्स कर दिया गया है। क्वेश्चन पूरा लंबा है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या है। तो प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्सड अप थरली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। तो एक कार्ड जो है निकाला जाता है। इफ़ इट इज़ नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, नोन यानी गिवन जो है वो है कि नंबर मोर देन 3 आए, उसको अपन बी बोलेंगे। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी है, इवन नंबर की मांगी है। तो टोटल अपने पास कार्ड्स हैं 10, तो वो टोटल आउटकम्स हो गया। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए बोल देना। नंबर ऑन कार्ड इज़ इवन, है ना। ये एन ओ डॉट, ये नंबर का शॉर्ट लिखती हूँ मैं, आपको पता ही है। तो इवन नंबर्स अपने 2 4 6 8 और 10 हो गए। अब बी जो अपन को गिवन है वो नंबर ऑन कार्ड इज़ मोर देन 3 के लिए है, तो वो है 4 से लेके 10 तक के नंबर्स। तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक तो 4 मिल जाएगा, एक 6 आ जाएगा, एक 8 और एक 10। तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। नाउ वी वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड टोटल आउटकम्स आर 10, इसी फॉर्म में रहने दीजिएगा। और पी बी गिवन का प्रोबेबिलिटी, इसमें हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है 7 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 10। और पी ए अपॉन बी हमको फाइंड आउट करना था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी में हमने वैल्यूज रख दी। कॉमन डिनोमिनेटर विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। नाउ इन 12th क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स,
इसमें भी क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that chosen student is a girl? पहले वैल्यूज़ जो गिवन है वो लिख लो ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। टोटल स्टूडेंट्स हमको 1000 दिया हुआ है और आगे बोला हुआ है आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स अपना कितना है 430 है। और अब इसमें उसने दिया है कि इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12। 430 का जो 10% है वो क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12th इज़ 10% ऑफ 430। तो हमने परसेंटेज रिमूव करा तो अपॉन में 100 आया, सिंपल करके ये अपन को 43 मिल गया। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज़ इन क्लास 12th। तो ए जो है जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी, स्टूडेंट चूजन स्टडीज़ इन क्लास 12th। और हमको आगे गिवन है कि गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज़ अ गर्ल, तो चूजन स्टूडेंट इज़ अ गर्ल, तो अपने गर्ल्स कितने हैं 430। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत पड़ेगी ना, मतलब बच्चा क्लास 12th का भी हो और गर्ल भी हो, तो वो हमारा गर्ल स्टडीज़ इन क्लास 12th है। ए और बी का कॉमन वो कितना था, ये रहा, गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12 10% ऑफ 430 बोला हुआ था ना, जो कि हमने 43 सॉल्व करके रखा था, वो ये रहा। ठीक है, तो अब हमको ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी चाहिएगा, तो फेवरेबल आउट ऑफ टोटल हमने लिख लिया और गिवन का प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास गर्ल्स है 430 आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो पी ए अपॉन बी हमारा जो है ये अपना फॉर्मूला और वैल्यूज़ रखकर बस ये डिनोमिनेटर कैंसिल होके ये आप सॉल्व कर दोगे। आप अपॉन में ही आंसर छोड़ सकते हो, डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बुक में पीछे डेसिमल में था इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज इट इज़ ओके, 1/10 इज़ ओके। ठीक है, एंड in 13th question, a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6 स्क्वायर 36, क्योंकि डाई को कितनी बार थ्रो किया है हमने, 2 बार, है ना। अब हमको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसको हम ए बोल रहे हैं, तो व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, जो 4 है कम से कम एक बार आए। तो कैसे लोगे सिस्टमैटिक, पहले 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ, फिर 3, 4 के साथ, तो फर्स्ट प्लेस में अगर 4 रखते हो तो उसके साथ तो 1 2 3 4 5 6 सारे लोगे, फिर फर्स्ट प्लेस में 5 लेते हो उसके साथ 4, फिर 6 के साथ 4, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब 1 या मोर, एक बार या 2 बार। तो ये वो सारे हमने पॉइंट्स ले लिए जिनमें 4 एक या 2 बार था। ठीक है, और गिवन में हमको क्या बोला था, सम ऑफ नंबर इज 6, है ना। तो देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ये अपन को गिवन था। तो 6 कैसे कैसे आता है, सिस्टमेटिक लोगे, फिर से 1 के साथ 5 लोगे, फिर 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 3, फिर 4 के साथ 2 और 5 के साथ 1। अब दोनों के अंदर कॉमन देख लो, कॉमन एक तो 2 4 है आपका और एक ये रहा 4 2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फेवरेबल आउट ऑफ टोटल फेवरेबल 2 है और टोटल कितना है 6 है, और पी बी जो है आपका वो 5/36 हो जाएगा, एंड यूजिंग द सेम फॉर्मूला यू कैन गेट इट्स प्रोबेबिलिटी। ओके, in 14th question it is consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, toss it again, but if it shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail. तो अब इसमें क्या है कि सैम्पल स्पेस पहले आप लिख लोगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक कॉइन टॉस करना है। तो कॉइन टॉस करते हो तो क्या होता है, या तो हेड आता है या टेल आता है,
अब उसमें भी कंडीशन उसने दी है कि अगर हेड आए ना तो उसको वापस टॉस करोगे, तो मतलब अगर हेड आया तो वापस टॉस करोगे, तो हेड आने के बाद वापस या तो हेड आएगा या फिर हेड आने के बाद क्या आएगा, टेल। लेकिन फिर वो बोल रहा है कि अगर टेल आए तो फिर डाई थ्रो करना है। तो अगर आपने फर्स्ट बार जो कॉइन टॉस करा था टेल आया, उसके बाद जब आप डाई थ्रो करोगे तो टेल के बाद 1 2 3 4 5 या 6 में से कुछ आ सकता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, है ना। तो ए उसको हम नाम दे देते हैं, तो नंबर ग्रेटर देन 4 इन दो में है 5 और 6, तो T5 T6 ये दो उसमें आपके सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे। और आपको ये गिवन है कि देयर इज़ एटलीस्ट 1 टेल, तो उसको हमने बी नाम दे दिया। एटलीस्ट 1 टेल यानी कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक मतलब एक या एक से ज़्यादा, वो यहाँ से ये सब में आपका टेल है ना, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में T5 और T6 हमारे पास कॉमन है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड चेंज रहेगा कि जब एक कॉइन टॉस कर रहे हो उसके बाद वापस कॉइन या जो है डाई थ्रो कर रहे हो, तो उसमें आप देखो कैसे निकालोगे। ये हमने जब कॉइन टॉस करा तो या तो हेड आया या टेल आया, तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी होती है 1/2। लेकिन हेड आने के बाद जब वापस आपने कॉइन टॉस करा तो फिर से हेड या टेल आया, तो ये जो हाफ प्रोबेबिलिटी थी वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो वापस दोनों की प्रोबेबिलिटी अब क्या हमको लेनी है 1/4। ठीक है, इसी तरह से जब आपने कॉइन टॉस करा था टेल आया, प्रोबेबिलिटी हाफ थी, अब टेल आने के बाद जब आपने डाई थ्रो करा तो 1 2 3 4 5 6 में हुआ, तो फिर उसके 6 पार्ट्स हुए, तो हाफ के 6 पार्ट्स, तो सबकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हुई 1/12 ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और अब जो है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो एक तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए होती है और एक जो गिवन है उसकी चाहिए होती है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में ये दो हमारे सैम्पल पॉइंट्स थे, तो T5 और T6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी थी T5 की 1/12 और T6 की भी क्या थी 1/12, तो दोनों को ऐड करके हमको उसकी प्रोबेबिलिटी मिली कितनी 1/6। और जो अपना गिवन है ना पी बी में हमारे पास जो टेल वाले जो सारे थे HT फिर T1 T2 ये T6 तक वाले ये सारे हमको लेने थे। तो अब जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ का हमको सारे जो सैम्पल पॉइंट्स हैं ना उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम लेना होता है। तो इसका तो 1/4 था और बाकी इन सब का कितना था 1/12 था। तो ये 6 टाइम्स है, तो मैंने 6 × 1/12 कर दिया और फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो 3/4 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, नाउ वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ गिवन टू यू। ऊपर आपका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और नीचे गिवन का प्रोबेबिलिटी, दोनों हम सॉल्व कर चुके रख कर, और इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करिएगा।